वेल स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना को कवर किया था, जिसमें हमने चाइना की ग्रोथ रेट को एनालिसिस किया और चाइना की ग्रोथ में क्या क्या रीज़न थे, उन रीज़न को भी हमने इंडिविजुअली एनालाइज किया। ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान आज का हमारा टॉपिक है। स्टोरी ऑफ इंडिया जो होगी वो हम स्टार्टिंग की 1 to 6 चैप्टर्स में कवर करेंगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल जो है इस चैप्टर से रिलेवेंट देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जो पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 1960 टू 2017 इज़ ऑलमोस्ट 4+, यानी कि 4+ में उसकी एवरेज ग्रोथ रेट रही है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट में जो बढ़ोतरी हुई है वो मिड 80s से हुई है, जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है, पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है एवरेज, वो 3.75 रही है फ्रॉम 2008 टू 2016। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जब पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ 4+ है, तो फिर इस पीरियड में एवरेज ग्रोथ 4 से कम कैसे हो सकती है? इसके कुछ रीज़न हैं, ठीक है। पहला रीज़न है जैसे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जिसके चलते पाकिस्तान में गवर्नमेंट में लगातार चेंजेस होते रहे और एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान को नहीं मिल पाई। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पाई तो पाकिस्तान के ग्रोथ प्लान को वो लोग सक्सीड नहीं कर पाए। दूसरा यह है कि करप्शन इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। देखिए, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो करप्शन हुआ उसकी वजह से भी जो है इन्वेस्टर्स उन्हें पसंद नहीं करते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेररिज्म विद पाकिस्तान। कुछ इन्हीं कारणों के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान से जाने लगी। इन्वेस्टर्स का जो विश्वास था वो पाकिस्तान ने अपने यहाँ खो दिया और इससे जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन में गिरावट आई पाकिस्तान के और उसकी एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वो कम हो गई। इसी का रिजल्ट है दैट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ इन अ ट्रैप। वो एक जाल में फंसी हुई है। दैट लो इनकम लो ग्रोथ, इनकम है नहीं, और जब इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि लो इनकम की वजह से लो ग्रोथ हो रही है और लो ग्रोथ है इस वजह से लो इनकम नहीं हो पा रही है। इस तरह के एक विशियस सर्कल में पाकिस्तान की इकोनॉमी आज फ़िलहाल अपने आप को फंसा चुकी है। कुछ रीजंस और डिटेल में पढ़ते हैं। वेल, पॉलिसी ऑफ लेट 1950s एंड 1960s। देखिए, 50s का डेकेड एंड होते होते पाकिस्तान ने अपने यहाँ कई सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू किए जिससे कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा हो सके। इनमें जो चीज़ें मेन थी वो थी टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर गुड्स एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कॉम्पिटिटिंग इंपोर्ट। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है इस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टैरिफ कंट्रोल से, टैरिफ प्रोटेक्शन से कंट्रोल करने की कोशिश की। शुरुआत में ही प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिला। पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की है रूल्स, रेगुलेशन, टैरिफ्स, ड्यूटीज़, इनके थ्रू प्रोडक्शन सेक्टर को कंट्रोल करने की। पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी एक फेज़ आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में आया था। लेकिन 1970s के आते आते पाकिस्तान ने एक और एफर्ट लगाया और वो था नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री जो कि कैपिटल गुड बनाती थी उन सभी का उसने नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए। और 70s के एंड में ही गवर्नमेंट ने इंकरेज करना शुरू किया प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि नई इन्वेस्टमेंट, नई इंडस्ट्री वहाँ पर लाई जा सके। हमने ये जो है 90s के स्टार्टिंग में किया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रही है 1970s के बाद, और वो रही है
वेस्टर्न नेशन जो कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो या चाहे वो पाकिस्तान को एज अ एड के नाम पर हो। एक दूसरा है रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स, जो लोग पाकिस्तान से दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं उनसे उनके थ्रू आने वाला पैसा भी पाकिस्तान के लिए एक इनकम का अच्छा सोर्स रहा है। ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमी पर असर डाला। देखिए, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम तीनों का स्टडी कंपेयर करें तो हमें कुछ कॉमन फीचर्स मिलेंगे और इसमें हमें कुछ कंक्लूज़न देना है। तो कंक्लूज़न हमारा यही है कि जो चाइना है वो इंडिया और पाकिस्तान से चाइना की ग्रोथ कहीं बहुत आगे है। इंडिया की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से तो अच्छी है लेकिन हम अभी चाइना से बहुत पीछे हैं। देखिए, चाइना की जो रीज़न है, चाइना की ग्रोथ में जो चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो हुआ है चाइना की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसके चलते चाइना ने एक जैसी पॉलिसी चाइना को ग्रो करने की इम्प्लीमेंट करी और उसी पॉलिसी को वो कंटिन्यू करता रहा, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। लगातार गवर्नमेंट के चेंजेस आने से, कई बार स्टेबल गवर्नमेंट ना बनने से इंडिया को ये प्रॉब्लम देखनी पड़ी और पाकिस्तान में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि आर्मी ने जो है उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही कब्जा कर लिया। कुल मिला के जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है दोनों में, ये एक बड़ा रीज़न है इनके इकोनॉमिक बैकवर्ड होने का। ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने कंपेयर किया था द ग्रोथ स्टडी ऑफ चाइना पाकिस्तान। ओके।